जहां तक पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है प्रकाश का परावर्तन तो जान रहे हैं। परिकिरण किसको कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर किसी कण पर पड़ती है तो कण पर पड़ने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है, इसी के को हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। फिर पढ़े प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो मतलब किसी वस्तु पर या परावर्तक सतह पर पड़ती है तो दूसरे दिशा में लौट जाती है, पड़ने के बाद दूसरे दिशा में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन में कई सारा पार्ट आता है। जो प्रकाश देखो दर्पण पर पड़ेगा उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण दर्पण से पड़ करके लौट जाएगा उसको परावर्तित किरण। और आप ये जो है जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ेगा उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचेंगे उसको अभिलंब कहते हैं। उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। तो यही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं। फिर अगला है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो परावर्तन का नियम किसको कहते हैं? तो परावर्तन के टोटल 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 40, अगर ये 50 है तो 50। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये हम थोड़ा सा हट करके दिए हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण जो है यहाँ कह रहे हैं हम कि अगर मान लो आपतित किरण परावर्तक सतह से, अभिलंब से नहीं, परावर्तक सतह से 47 डिग्री का कोण बनाता है तो सोचो कि इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा ना आपतन कोण, क्योंकि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो 47 डिग्री अगर ये है तो टोटल 90 डिग्री होता है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये हो गया 43 डिग्री, तो यानी आपतन कोण हो गया 43, तो परावर्तन कोण भी 43। ठीक है, अब यहाँ दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा, यानी हम जिस दर्पण पर हम किए हैं प्रकाश को आपतित किए हैं उसी पर लौटेगा और उसी पर अभिलंब भी होगा। ऐसा नहीं कि हम पहला आपतित किरण पहला दर्पण पर लिए तो मतलब प्रकाश की किरण दूसरे दर्पण पर लौटेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से लौटती है तो जहां पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का हुआ, पहले वास्तव में जहां पर मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलता हुआ प्रतीत होगा उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सिंपल परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आकर के जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब जहां पर मिलती है वास्तव में उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जब प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक काल्पनिक में अंतर क्या है? तो पहला दोनों का परिभाषा लिख देंगे, दूसरा ये वास्तविक कटान से बनता है, ये काल्पनिक कटान से बनता है, और उसके बाद इसमें को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। फिर है दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं? जिसका एक भाग रजतीत हो